दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, भारतीय डाक सेवा यानी इंडियन पोस्टल सर्विसेज के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज किस सर्कल के अंदर जारी की गई हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ बताए हुए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी गई है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, हैवी लाइसेंस या फिर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए ड्राइविंग का, है ना। आपका अनुभव प्रमाण पत्र कितने साल का बना होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट आपकी क्या कुछ होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। एज कब से काउंट की जाएगी, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आगे क्या कुछ रहने वाला है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन फिल कर पाएंगे। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जितने भी ड्राइवर की भर्तियां होती हैं, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको टेलीग्राम चैनल या फिर वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर जरूर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वैकेंसीज कहाँ पे जारी की गई हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश जो पोस्टल सर्कल है उसके अंदर ही वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखा भी रखा है यहाँ पे। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक में मिल जाएगा। बाकी आप फिल कर सकते हैं यूआरएल के अंदर mppost.gov.in, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको, जैसे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, लेटेस्ट न्यूज़ में आपको नोटिफिकेशन है वो चलती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखो 11 अक्टूबर 2023 नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने 13 पेज के ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो निकल करके आ जाएगा। अब इस पे चलते हैं और एक एक पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ बताया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कैंडिडेट्स को कि सर ये वैकेंसी जो है ये स्टेट लेवल की है, सेंट्रल लेवल की है। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो आप किसी भी राज्य से, भारत के अंदर किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित से बिलोंग करते हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसी कैटेगरी के अंदर भी बिलोंग करते हैं ना, जैसे कि SC ST EWS या OBC, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। सेंटर का जो सर्टिफिकेट है वो आपका बना होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो लिखा हुआ है स्टाफ कार ड्राइवर की ये जो पोस्ट है, पद है, ऑर्डिनरी ग्रेड की जो वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ये जो स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है ये ग्रुप C के अंदर आता है। इसका जो पे स्केल है वो 19,900 से लेकर के 63,200 तक आपको मिलेगा। प्लस में जो एडमिसिबल जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो ऐड होकर के आपको अच्छी खासी सैलरी वो मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ऑल ओवर इंडिया की आपके पास 11 वैकेंसीज हैं। अगर यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं, SC की 2 वैकेंसी हैं, ST के लिए भी 2 वैकेंसी हैं, OBC की 1 वैकेंसी है और EWS कैटेगरी की भी 1 वैकेंसी है। ऐसे करके टोटल हो गई आपकी 11 वैकेंसीज। इनमें से 1 वैकेंसी है वो रिजर्व करी गई है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है भाई। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की कि आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 27 साल। एज कब से काउंट होगी, तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे इसको तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी जो एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी 24 नवंबर 2023 से। बाकी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो भी फुलफिल किए जाएंगे 24 नवंबर 2023 को, ठीक है। तो ये आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल। अगर यहीं पे एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, है ना, अपर एज में आपको कितनी क्या छूट मिलने वाली है, तो OBC कैटेगरी में 3 साल की छूट मिलेगी आपको। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल तक की छूट मिलने वाली है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, कहीं पे पहले से ही नौकरी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपकी एज 40 साल तक की है तो आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं कि आपका प्रोविजन पीरियड क्या कुछ रहने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हैं ना डाउट में, सर ये कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, परमानेंट नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल परमानेंट भर्ती है, लेकिन हर एक नौकरी के अंदर एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। तो इसमें 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ मांगी इन्होंने। तो 6 नंबर पॉइंट पे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपके पास लाइट प्लस में हैवी मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए एक वैलिड। ठीक है, जिस टाइम पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे आपका वैलिड लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, यानी छोटे मोटे जो डिफेक्ट हैं वो रिमूव करने आने चाहिए। कोई भी व्हीकल के अंदर छोटे मोटे डिफेक्ट हो जाते हैं वो आपको रिमूव करने आने चाहिए। तो आप वो व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह के अंदर और जब आप पढ़ते हैं ड्राइविंग का पोर्शन तो उसमें आपके सारे के सारे पॉइंट्स वो क्लियर हो जाते हैं। अगर मैं वहीं पे बात करूं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का। मैक्सिमम आपके पास 5 साल का है 10 साल का है वो मायने नहीं रखता, मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए। लाइट प्लस में हैवी मिला करके आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बनवा लेना है, साथ में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 10th पास आप होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। एंड डिजायरेबल में लिखा हुआ है अगर आपके पास होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर की सर्टिफिकेट वगैरह है, एक्सपीरियंस है 3 साल का मिनिमम, तो वो बहुत अच्छी बात है, वो डिजायरेबल में है, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। बाकी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर होने आप जरूरी हैं, ये डिजायरेबल में है। ठीक है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसका बेनिफिट आपको दिया जाएगा, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ई नंबर पॉइंट पे आप स्टार लगा करके मार्क कर सकते हैं कि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ए से लेकर के डी तक के जितने पॉइंट्स हैं आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी। उसके बाद आपका पैटर्न एंड सिलेबस कि भाई आगे आपका क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड के अंदर आपके एग्जामिनेशन होंगे। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बेस्ड एक एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन आप बोल सकते हो, जिसमें 80 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के रहेंगे, जिसमें जनरल नॉलेज रहेगी, सिंपल अर्थमेटिक यानी मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, और साथ साथ में ड्राइविंग वाला पोर्शन यानी मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल एंड सिग्नल एंड रेगुलेशन जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। स्टेज सेकंड के अंदर यानी जो रिटन एग्जामिनेशन है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर लिया तो आपको बुलाया जाएगा फिर आपके ड्राइविंग टेस्ट के लिए, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल टेस्ट की, यानी ड्राइविंग टेस्ट आपसे करवा कर देखा जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी चलानी आनी चाहिए। साथ साथ में आपको मोटर मैकेनिज्म और ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो होगा 20 नंबर का। और देखिए यहाँ पे 80 प्लस में 20, इनमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी एक क्वालिफाई है, नहीं, आपको दोनों के अंदर टॉप में आना पड़ेगा, क्योंकि 80 नंबर में से जो नंबर लेओगे वो भी जुड़ेंगे और 20 नंबर में से जो भी नंबर आप लेओगे वो भी जुड़ोगे। फाइनल आपकी कट ऑफ फिर बनने वाली है। ठीक है, तो 80 नंबर में से जितने नंबर ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, और 20 नंबर में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी मिनिमम कितने नंबर लेने हैं वो आगे बताया भी हुआ है। अगर मैं यहाँ पे स्टेज फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे पेपर 1 कॉम्पिटेटिव लेवल का, ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग का है, क्वालिफाइंग नहीं है, कॉम्पिटिटिव है, इसके नंबर जुड़ेंगे आपकी फाइनल कट ऑफ में। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 80 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 80 ही नंबर के रहेंगे, और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 1.5 घंटे का। पेपर का जो लेवल है उसके अंदर लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करता हूँ, यानी इतने तो लेने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, 80 नंबर में से SC/ST कैंडिडेट्स को 33% नंबर लेने जरूरी हैं, OBC EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स उनको 37%, और जो अदर कैंडिडेट्स उनको 40% मार्क्स लेने जरूरी हैं 80 में से। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ आपके प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की, ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा और एक आपका वाइवा होगा। तो प्रैक्टिकल जो ड्राइविंग टेस्ट है वो आपसे 10 नंबर का करवाया जाएगा, 20 मिनट का रहेगा, वो भी आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा आपका वो भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो भी 10 नंबर का होगा, और वो भी 20 नंबर का, 20 मिनट आपको मिलेंगे उसके लिए भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर जो गाड़ी है वो चलवा करके देखी जाएगी, जिसमें आपसे जो मोटर मैकेनिज्म है, या आप कह सकते हो कि व्हीकल मेंटेनेंस के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि टोटल मिला करके 20 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन था, 20 नंबर का ये हो गया। फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो इनके बेस पे ही मिलेगी। 20 नंबर में से भी कितने कितने % नंबर लेने मैंडेटरी हैं, जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है वो यहाँ पे बताया हुआ है कैटेगरी वाइज, तो आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, डिटेल सिलेबस की, तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 80 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन। तो सिलेबस वाइज आप कह सकते हो टॉपिक वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखना
80 क्वेश्चन जो रहेंगे 80 नंबर के, जो जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का, तो उसमें जनरल नॉलेज रहेगी आपकी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके टॉपिक डिटेल वाइज दे दिए गए हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपके रीजनिंग के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, 15 ही नंबर की आपकी रीजनिंग रहेगी। 15 नंबर का आपका मैथ रहेगा, सिंपल जो अर्थमेटिक है उसके टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है जो रहेगा आपका 30 नंबर का, 30 ही क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें रोड सेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस है, ट्रैफिक रूल एंड सिग्नल है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी इंक्लूड है, रोड साइंस भी, नॉलेज ऑफ व्हीकल पार्ट्स, लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी होती है वो किस तरीके से आपको लाइसेंस देती है, ठीक है। इसके अलावा आरसी वगैरह इनके बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, ऑफेंस पेनल्टी एंड प्रोसीजर के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पढ़ा रखी हैं आपको, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो एक ड्राइवर एग्जामिनेशन में आती हैं, आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो भाई DR एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब पर आपको डिटेल से बताया गया है, ऑल इन वन पैक आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैंने डिटेल से सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अच्छे से डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर यहीं भी बात करें स्टेज सेकंड की, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट है जिसमें आइडेंटिफिकेशन करना है कोई डिफेक्ट है उसका, ठीक है। कैरी आउटर माइनर रिपेयर हैंडलिंग बाय ड्राइवर चेंजिंग ऑफ व्हील्स, इन्फ्लेशन ऑफ व्हील्स करेक्टली, तो ये 10 नंबर का होगा। और 10 नंबर का ये होगा हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, जो स्पीड या गियर का स्नेरियो है, स्नेरियो क्लच एंड एक्सीलेटर का है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ व्हीकल एंड स्टीयरिंग है, रिवर्सिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जो हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए आपसे करवा करके देखी जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ड्राइवर की भर्ती देख रहे हो तो उसमें ड्राइविंग टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपसे जो चीज़ें पूछी भी जाएंगी वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेनली 40 मिनट का आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और 20 नंबर का वो रहेगा, आपको पास करना जरूरी है क्योंकि इसके नंबर भी आपकी फाइनल कट ऑफ में जुड़ेंगे। जो कैंडिडेट सेकंड स्टेज को क्लियर कर देंगे, मतलब पास हो जाएंगे, मिनिमम नंबर ले लेंगे, तो उनके बाद उनकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी। और वो किसके बिहाफ पे तैयार की जाएगी भाई, जो स्टेज फर्स्ट है यानी रिटन एग्जामिनेशन और आपका स्टेज सेकंड है यानी ड्राइविंग टेस्ट, उन दोनों के नंबर जोड़ करके 100 में से आपकी फाइनल कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट of the qualified candidates shall be prepared on the basis of total marks secured by the candidates in both of the stage of examination। तो मैंने बताया ना अभी आपको, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, यानी रिटन एग्जामिनेशन भी और ड्राइविंग टेस्ट भी, उनके बेस पे आपकी फाइनल जो लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। आप या तो स्पीड पोस्ट करेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे, इसके अलावा कोई भी पोस्ट आप नहीं कर सकते, जैसे कि कोरियर है या फिर जनरल पोस्ट सामान्य डाक के द्वारा भेज देते हैं ना, ऐसे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करके नहीं भेजेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे आप आवेदन करेंगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है, नीचे आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये है आपका एनेक्सेशन फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉरम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑनरी ग्रेड इन मध्य प्रदेश सर्कल। तो इसको आपको भरना है कंप्लीटली। मैं आपको पेज बता दूंगा कौन कौन से पेज आपको निकालना है, और उसके बाद आपको इस एड्रेस पे भेजना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, यहाँ से लेकर के और पिन कोड तक, ये पूरा का पूरा जो एड्रेस दे रखा है आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक 100 रुपये का आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी खरीदना पड़ेगा, जो पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, ये जो ऑफलाइन फॉर्म आपको दे रखा है इसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो फिल करनी है आपको, ठीक है। जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ था, जो मैंने आपको बताया था, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें, बाकी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं सारी आपको यहाँ पे साथ में फोटोकॉपी लगानी पड़ेंगी विद अटेस्टेड, ठीक है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। मैं बता देता हूँ कहाँ तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ तक, ये आप देख लेना कितने पेज हैं यहाँ से, 1 2 3 पेज हैं ये, ठीक है। बाकी मैं इसको कट करके, इन पेजों को कट करके भी फॉर्म बना करके मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। तो 3 पेज आपको निकालने स्टार्टिंग के, जो मैंने बताया आपको कहाँ तक। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पेन से फिल करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी अटेस्ट करके इसके साथ में लगा देना है। यहाँ पे फ़ोटो चिपका देनी है, उसको भी सेल्फ अटेस्ट कर देना है। यहाँ पे आधे सिग्नेचर अपने यहाँ पे, जैसे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ,
और यहाँ पे फोटो पे आधे और आधे आपके फॉर्म पे, ऐसे करके आपको सिग्नेचर कर देने हैं। और कहाँ पे भेजने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक लिफाफे में डाल के, और साथ में देखो इंडियन पोस्टल ऑर्डर भी जरूरी है, तो साथ में अटैच कर देना इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो 100 रुपये का है। वो सारी चीज़ें आपको एक लिफाफे में डाल के उसके ऊपर एड्रेस लिखना है, टू करके एड्रेस लिखना है, ये वाला असिस्टेंट डायरेक्टर वाला, यहाँ से लेकर के पूरा का पूरा यहाँ तक पिन कोड तक। ये एड्रेस आपको या तो स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड करना है। कब से पहले? 24 नवंबर 2023 से पहले इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन फॉरम है ये, आप आवेदन आराम से कर पाएंगे, किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया। वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है कितनी कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के अंदर जारी की गई हैं, तो आप उस हिसाब से आपका जो आवेदन है वो कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता देना। नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें मैं आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।